Hey guys, this is Amarjit. Today we are going to discuss about Rapper class. एक्चुअल में रैपर क्लास होता क्या है और हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखेंगे। और यू कैन से रैपर क्लास इज यूज्ड मेनली टू रैप डेटा कलेक्टेड फ्रॉम प्रेजेंट टेबल टू न्यू टेबल। सो हमारी जो रैपर क्लास है वो एक कंटेनर है, इज अ कंटेनर। सो हम उसको एक टेबल से, जो एग्जिस्टिंग टेबल है, उससे मुझे नई टेबल जो कि एम्प्टी टेबल है उसमें मुझे डेटा फिल करवाना है। सो you also can say this is my one table and this is my second table. In my first table I have few datas. There are number of records, we can say. So यहाँ पे मेरे number of records हैं और यहाँ पे मेरा blank है, तो मुझे इस टेबल से डेटा इस टेबल के अंदर ट्रांसफर करना है बाय द हेल्प ऑफ रेफर क्लास। सो दिस वी कैन से यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरा कोई नया ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है। मुझे इस ऑब्जेक्ट से डेटा इस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर करना है। और कौन-कौन सा डेटा मुझे ट्रांसफर करना है, तो और सारा ट्रांसफर करना है। सो वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रैपर क्लास। तो यहाँ मैंने क्लास बना लिया, क्लास के लिए मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। जो रैपर क्लास है हमारा, वो इनर क्लास होता है। सो मेरा वो एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास लिखा जाता है, उसे हम रैपर क्लास बोलते हैं। सो रैपर क्लास की बात करें तो पब्लिक क्लास, रैपर क्लास। सो रैपर क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो हम रैपर क्लास का भी, रैपर भी एक एपेक्स क्लास ही है, तो मैं भी इसका भी कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। सो मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बना लिया। सो लेट्स ओपन इट इन डेवलपर कंसोल। Okay, fine. So we will discuss from wrapper class. So here आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लेके आने अकाउंट ऑब्जेक्ट के या किसी भी अदर ऑब्जेक्ट के, यू कैन से, जहाँ पे मेरा रिकॉर्ड्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे मैं अकाउंट के एग्जांपल से आपको दिखा सकता हूँ। मैंने इसको इनिशियलाइज करवाया और मैं इसको SQL लगाता हूँ इस पे। अब मैंने अकाउंट के रिकॉर्ड को मैं फैच करके लेके आ गया। अब मुझे पेज ब्लॉक टेबल के, मेरे को दो पेज ब्लॉक टेबल बनाने हैं यहाँ पे। एक पेज ब्लॉक टेबल जिसमें मेरी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, एक पेज ब्लॉक टेबल जिसमें जो मेरी एम्प्टी है, मुझे जिसके अंदर मेरी वैल्यू पड़ी हुई है, मुझे उस टेबल से दूसरी टेबल के अंदर एम्प्टी वाली में डेटा को ट्रांसफर करना है एज पर द डेफिनेशन। सो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड को फैच करके लेके आ गया और उसके बाद मैं यहाँ अकाउंट को आइटरेट करवा लेता हूँ। अभी मैंने यहाँ अकाउंट का आइटरेट करवाया, तो मैं यहाँ पे रैपर का नया इंस्टेंस बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे रैपर क्लास के साथ रैप करके डेटा को लेके जाना है।
अभी मैंने यहाँ पे अकाउंट के रिकॉर्ड्स को लेके आ गया, तो रैप करने के लिए मुझे यहाँ पे अकाउंट के इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे न्यू अकाउंट बना लेता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे नया अकाउंट बना लिया। सो लेट्स से CCS NTS accounts. We can give this name. ओके, सो यहाँ पे मैं वैल्यू को यहाँ वैल्यू को रैप कर लेता हूँ मैं। मैंने रैपर क्लास के अंदर वैल्यूज को डलवा लिया। अकाउंट्स की जितनी वैल्यूज आई थी मेरे यहाँ पे, जितने रिकॉर्ड्स आए थे, वो सारे के सारे मेरे अकाउंट्स के अंदर चले गए। राइट, सो अभी मुझे रैपर क्लास के अंदर डलवाना है, तो मैं रैपर क्लास की लिस्ट बना लेता हूँ। और इसको इनिशियलाइज करवा लेते हैं। तो जब तक हम मेमोरी एलोकेट नहीं करवाएंगे, तब तक ये हमारा मतलब प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा। रैपर लिस्ट के अंदर हम मुझे जो मेरे अकाउंट्स के रिकॉर्ड मैंने रैपर क्लास के अंदर ट्रांसफ़र किए हैं, सो वो मैं रैपर क्लास की लिस्ट के अंदर डलवा लेता हूँ। फाइन, सो नाउ आई एम गोइंग टू सेव इट। ओके, देयर इज वन रैप लिस्ट होम। ओके फाइन, सो अभी विजुअल फोर्स पेज क्रिएट करते हैं, जहाँ पे हमें रैपर क्लास को का रियल टाइम डलवाना है, एक टेबल से दूसरे टेबल में रिकॉर्ड्स को। यहाँ पे मैं फॉर्म बना लेता हूँ। पेज ब्लॉक को बना लिया। नाउ पेज ब्लॉक सेक्शन, मुझे पेज ब्लॉक टेबल्स के अंदर डेटा को दिखाना है। दिस इज माय फर्स्ट थिंग। यहाँ पे मैंने दो पेज ब्लॉक टेबल को बनाना है, एक पेज ब्लॉक टेबल ये और एक और बनाना है। जो मेरे एक पेज ब्लॉक के अंदर मेरा डेटा रहेगा और एक मेरा ब्लैंक रहेगा। सो मुझे डेटा वाले से जितने मेरे रिकॉर्ड्स हैं दूसरे वाले टेबल्स के अंदर ट्रांसफर करने हैं। राइट, so now we have few datas from, like we have transferred from a few datas from account object to wrapper list, right? मुझे कॉलम के अंदर मेरा क्या आएगा, जो भी मेरा रैपर क्लास, यहाँ पे रैपर क्लास है मेरा, और रैपर क्लास के प्लस में जो मैंने यहाँ पे अकाउंट्स, जो भी मेरा अकाउंट्स आया है उसको मैं डलवा लेता हूँ यहाँ पे। और उसकी वैल्यूज क्या होगी मेरी अकाउंट्स की, मुझे आईडी दिखाना है या मुझे नेम दिखाना है, मुझे क्या दिखाना है?
Okay, let's try to preview it. तो मुझे कुछ अकाउंट्स का डेटा दिख गया है जो रैपर क्लास के थ्रू मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है। अभी मुझे एक लिस्ट और बनानी है, उस लिस्ट के अंदर फिर मुझे वैल्यूज को डलवाना है। मैं दूसरी टेबल बना लेता हूँ। जो मेरी यहाँ पे लिस्ट है इसमें मेरा डेटा है, बट ये मुझे दूसरी लिस्ट बनानी है यहाँ पे। तो रैप टू का नाम दे देते हैं। मैं रैप टू का नाम दे दिया हमने उसको। और तो यहाँ पे इस लिस्ट को हम इनिशियलाइज करवा लेते हैं लाइक दिस। ओके फाइन। तो अभी जो हमने रैपर क्लास, जो नया रैपर क्लास बनाया, लिस्ट बनाया है, तो हम उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करवाते हैं। लेट्स सी द आउटपुट। नाउ यू कैन सी वी हैव टू टेबल्स हियर। एक टेबल में आपका नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, एक टेबल में आप ब्लैंक है। आपको यहाँ से टेबल को यहाँ पे ट्रांसफर करना है डेटास को। सो हाउ कैन यू डू लाइक। सो उसके लिए आपको ट्रांसफर करना है तो वन बाय वन रिकॉर्ड्स को करना है। तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स चाहिए, जो जिस रिकॉर्ड को भी आपको यहाँ से यहाँ मतलब इस टेबल से इस टेबल में लेके जाना है डेटा, तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्सेस चाहिए जिसको भी रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे बुलियन जो मैं बना रहा हूँ, तो इसका मेन मोटिव क्या है बनाने का, क्योंकि मुझे चेक बॉक्सेस चाहिए। चेकबॉक्स मुझे रैपर क्लास के थ्रू चाहिए। तो रैपर क्लास का डेटा को मैं एक टेबल से दूसरे टेबल में ट्रांसफर करूंगा, तो मुझे रैपर क्लास के अंदर ही मुझे इनिशियलाइज करवाना है इसको भी। डिफॉल्ट मैं इसको फॉल्स दे देता हूँ। फॉल्स देने के बाद यहाँ पे मैं इस रैपर क्लास के थ्रू इस चेकबॉक्स को डलवा देता हूँ। Okay, so it's showing some error here. Okay, fine. Okay, so now you can see the table now. So आपको यहाँ पे चेक बॉक्सेस मिल गया, बट अभी इस पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। मुझे एक्शन परफॉर्म करवाना है, तो उसके बाद मैं अपना लाइक वी कैन प्रोसीड। So for that I have to create one method. मैंने यहाँ पे ref1 के नाम से मेथड बनाया और मैं इनको
जो भी मेरा रैपर क्लास के अंदर डेटा है मैं उसको इनिशियलाइज़ करवा के मैं दूसरी रैपर क्लास के अंदर डेटा को ट्रांसफ़र करूँगा। अभी मेरा जो मुझे वन बाय वन चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा कि कौन सा चेकबॉक्स मुझे किस टाइम पे सिलेक्ट करना है, राइट? wp.b boolean is equal to true, देन आप दूसरी टेबल के अंदर डेटा डलवा सकते हैं इन केस आपने वो ट्रू किया है तो। फाइन। ओके। ओके फाइन। सो अभी आपको विजुअल फोर्स पेज के अंदर वो एक्शन परफॉर्म करवाना है तो आप यहाँ पे कमांड बटन बनाओगे। मुझे एक्शन क्या परफॉर्म करवाना है? रैप फन। सो लेट्स सी द रिजल्ट। सो हमारे पास बटन आ गया, एक टेबल आ गई, दूसरी टेबल आ गई, चेक बॉक्सेस आ गई। मैंने इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट किया। यू कैन सी कि मैंने एक डेटा एक ट्रांसफर यहाँ से मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, राइट? सो अभी मैं दोबारा मैं यहाँ पे चार चेक बॉक्स सिलेक्ट करता हूँ और उनको मैं डलवाने की कोशिश करूंगा। मैंने डलवा दिया, मैं दोबारा डलवाऊंगा तो डुप्लीकेट जो भी डेटा मेरा यहाँ पे डलता रहेगा। सो दिस इज नॉट अ लाइक वी कैन से गुड अप्रोच। सो यहाँ पे मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज को मतलब रिकॉर्ड्स को नहीं डलवाना है, मुझे यहाँ पे ओनली यूनिक रिकॉर्ड्स को डलवाना है। सो फॉर दैट व्हाट कैन वी डू, यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड ऑलरेडी मैंने डाल चुका हूँ तो वो मेरे क्लियर हो जाएं। सो नेक्स्ट रिकॉर्ड जो भी आए मेरे वो मैं उनको डलवाना चाहता हूँ, तो मैं टेबल को क्लियर करवाना है। तो जो मेरा नया टेबल है जहाँ पे मुझे नहीं दिखाना है डेटा तो मैं उसको क्लियर करवा देता हूँ। ओके फाइन। अभी मैंने यहाँ पे सेम चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट किया है और मैं डेटा डलवा रहा हूँ एक टेबल से दूसरे में। अब दोबारा फिर मैं इसी को डलवाने की कोशिश करूंगा तो ये दोबारा डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक रैपर क्लास। सो आप रैपर क्लास का रियल टाइम यूज कहाँ पे कर सकते हो? सो आई कैन गिव यू वन टास्क। सो for example we have account and contact, or you can consider like you have any relationship object. सो आपको एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करने के लिए आपको चाइल्ड ऑब्जेक्ट में जाना पड़ता है और वहां जाके आपको वहां पे आपको लुकअप से लिंक करना पड़ता है। सो आपको रैपर क्लास के थ्रू जो हम मल्टीपल डेटास को मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक बार में लिंक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट। सो अकाउंट के कहीं मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, राइट? सो अकाउंट के मुझे अंडर में एक मल्टीपल कॉन्टैक्ट एक बार में लिंक करने हैं। सो वन बाय वन मैं कर सकता हूँ मैनुअली, बट मुझे मल्टीपल करने हैं। मुझे चाहिए मुझे हंड्रेड्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स को वन टाइम में अकाउंट्स के साथ पर्टिकुलर अकाउंट्स के साथ लिंक करना है। तो उस टाइम में मैं रैपर क्लास का यूज़ करूँगा। सो फॉर दैट व्हाट व्हाट यू हैव टू डू,
आपका अकाउंट है, अकाउंट पे आप किसी भी रिकॉर्ड्स पे जाओगे, वहाँ पे जाके आपको लिस्ट बटन दिखेगा, यहाँ पे आपको एक लिस्ट बटन बनाना पड़ेगा और रैपर क्लास का। तो यहाँ पे लिस्ट बटन बनाओगे, लिस्ट बटन के थ्रू जब भी आप उस बटन पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ अनलिंक रिकॉर्ड्स दिखेंगे, अनलिंक कॉन्टैक्ट दिखेंगे, जो आप इसके साथ लिंक करना चाहते हो इसके साथ लिंक कर सकते हो। और एक दूसरा ऑप्शन ये है, आपको जो लिंक ऑलरेडी लिंक्ड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके 20 लिंक्ड है, आपको 20 में 10 को अनलिंक करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके उसको अनलिंक कर सकते हो, राइट? Okay, okay, guys. So it's for today. So we'll discuss the next slide for tomorrow.